इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे, जो दोस्तों परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, जो रिपीट करते हैं और जिन प्रश्नों को दोस्तों आपको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगता है, उन प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में शामिल किया हूँ। और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में। तो आइए दोस्तों देखते हैं रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो कैसे सॉल्व किया जाता है देखिएगा। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यदि 264 स्टार 2 बराबर क्या है दोस्तों 6 तथा 870 स्टार 3 या स्टार कह लीजिए इसे या गुणे कह लीजिए, 870 गुणे 3 बराबर 11 हो तो 735 गुणे 5 बराबर कितना होगा, ये चीज पूछ रहा है। ठीक है, 735 गुणे 5 बराबर क्या होगा, ये चीज पूछ रहा है। तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आए तो आपको करना क्या होता है देखिएगा, जो ये चीज दिया है 264 गुणे 2 बराबर 6 और 870 गुणे 3 बराबर 11, यही चीज आपको देखना है कि कैसे आएगा। ठीक है, गुणा करके, भाग करके, जोड़ के, घटा के, कुछ भी करके लाइए और देखिए कि किस प्रकार से आ रहा है। उसी प्रकार से 735 गुणे 5 का भी हम मान निकालेंगे। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। देखिए ये 264 है, गुणा 2 करेंगे तो 6 तो आएगा नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा, भाग भी करेंगे तो नहीं आएगा। लेकिन देखिए इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। ये 264 है, क्या है दोस्तों 264, और इसको हम क्या कर देंगे, भागे 2 कर दीजिए। ठीक है, ये 2 से भाग करिए, 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, ये कितने हो जाएगा 132 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 132, 2 एकम 2, 2 3 4, 2 दूना के 4। ठीक है, 132 हो जाएगा ना। अब 132 में कौन कौन सी संख्या है, 1 है, 3 है, 2 है। इसको क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, 1 3 4, 1 3 क्या हो जाएगा 4, और 4 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 6। देखिएगा क्या किया दोस्तों, हम 264 को क्या किए, इस 2 से भाग कर दिए, 2 से जितना आया उन संख्याओं को आपस में जोड़ दिए तो 6 आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है ना। इसी प्रकार से दोस्तों हम आगे वाला भी देखेंगे। आगे वाला क्या है दोस्तों 870 गुणे 3 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 870 को हम क्या करेंगे दोस्तों 3 से भाग करेंगे। देखिए 3 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 3 दूना का 6 हो जाएगा, 2 बचा 27, 3 9 27 और 0 यानी कि 290 बार में जाएगा। अब इनमें कौन कौन से 290 में कौन कौन से संख्या है, 2 है, 9 है और 0 है। इनको हम आपस में जोड़ेंगे, 2 9 11 हो जाएगा, 11 में 0 जोड़ेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, 11 ही होगा। अब देखिए यहाँ पे मान क्या दिया दोस्तों, 11 दिया हुआ है। ठीक है, यानी ये सीरीज किस प्रकार से सॉल्व हो रही है, ये प्रश्न किस प्रकार से सॉल्व हो रहा है आपको पता चल गया होगा। जिस संख्या से गुणा के बाद लिखा है, यानी जो स्टार के बाद संख्या दिया उसी से भाग करके और जो आ रहा है दोस्तों उसको आपस में जोड़ दे रहे हैं तो मान आ जा रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों लास्ट वाले का करिए, लास्ट वाले का आंसर क्या आएगा देखिए, और आप कमेंट भी करिएगा। देखिए क्या है दोस्तों 735 है। ठीक है, हमसे पहले आपको कमेंट कर देना है। ठीक है, 735 को क्या करेंगे दोस्तों 5 से भाग करेंगे, तो भाग करेंगे उसके बाद जोड़ेंगे, 735 को भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 5 एकम 5 हो जाएगा, 2 23 हो जाएगा और 5 चौक को फिर क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा, और यहाँ पे बचा 3 35, 5 7 35, अब 147 हुआ। इसका क्या है दोस्तों 147। अब 147 में कौन कौन सी संख्या है 147। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों आपस में जोड़ेंगे। देखिए 1 4 5 और 5 7 क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 735 गुणे 5 का मान क्या होगा दोस्तों 12। 12 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेन डायग्राम से है और पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न है दोस्तों, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। वेन डायग्राम का प्रश्न है दोस्तों, और वेन डायग्राम किसका बनाना है दोस्तों, पृथ्वी, आकाशगंगा और ब्रह्मांड के बीच हमें वेन डायग्राम। दोस्तों वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न पहले भी बताया हूं और फिर से बता रहा हूं दोस्तों, वेन डायग्राम से रिलेटेड दोस्तों प्रश्न आपके पेपर में कभी आए तो जो शब्द दिए रहते हैं, जैसे इसमें पृथ्वी, आकाशगंगा और ब्रह्मांड, जो 3 शब्द दिए गए, इन्हीं तीनों शब्दों पे दोस्तों हमें विचार करना होता है कि ये एक दूसरे से कैसे संबंधित है। बस ये चीज आप पता लगा लेंगे कैसे संबंधित है, तुरंत इसका आंसर मिल जाएगा। और इसको क्या कहते हैं दोस्तों, सर्कल से क्या करते हैं, सर्कल से दिखाते हैं। ठीक है, कैसे दिखाते हैं देखिएगा, इसमें क्या क्या है दोस्तों, पृथ्वी है, आकाशगंगा है, ब्रह्मांड, तो इसमें सबसे बड़ा क्या होगा दोस्तों, ब्रह्मांड आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों, ब्रह्मांड का एक सर्कल हो जाएगा। आकाशगंगा क्या होगा दोस्तों, ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है आकाशगंगा, और पृथ्वी किसके अंतर्गत आती है दोस्तों, आकाशगंगा के अंतर्गत। इसका वेन डायग्राम दोस्तों कैसे बनेगा, इस टाइप से बन जाएगा। अब देखिए इस टाइप से वेन डायग्राम किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है,
तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस देखना होता है कि इन तीनों का संबंध कैसे एक दूसरे से है, कौन बड़ा है, कौन उससे छोटा है, फिर उससे छोटा कौन है। तो पहले आ जाएगा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के अंतर्गत आ जाएगा आकाशगंगा, आकाशगंगा के अंतर्गत आ जाएगा पृथ्वी। ठीक है, इस टाइप से वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर डी में है, आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस टाइप से दोस्तों प्रश्न है, तो ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक भी किया करिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर किया करिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीका समझा रहा हूँ कैसे सॉल्व किया जाता है। नीचे दी गई प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात करें। लुप्त पद है कहाँ, देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, इन्हीं दोनों प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा उसे हमें बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, पहले तो हम देखेंगे ये जो सीरीज है ये किस टाइप से है। देखिएगा C81 यानी कि C81 है, E64 है, प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद 49 है, फिर I के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह फिर के है, इसी में आपको बताना है। तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्न है, कहने का मतलब ये चीज है, अल्फाबेटिकल है फिर नंबर है, अल्फाबेटिकल यानी ABCD है फिर नंबर है, इस टाइप से है ना। फिर क्या होगा, अल्फाबेटिकल फिर नंबर, अल्फाबेटिकल फिर नंबर फिर अल्फाबेटिकल, इस टाइप से दोस्तों प्रश्न है। तो आप क्या करेंगे, दोनों को एक साथ सॉल्व नहीं करेंगे, कहने का मतलब है दोनों को C81 E64 फिर ऐसे दो दो को एक साथ आप इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व नहीं करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, एक एक को सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब है C है उसके बाद E है, ठीक है, ऐसे क्या करेंगे, पहले अल्फाबेटिकल को लेके चलिए। ठीक है, C है E है, उसके बाद दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे आपको बताना है C के बाद कितने का गैप है दोस्तों, डी यानी एक का गैप है, ई है। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, एक का गैप ले लेंगे, एफ का गैप ले लेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, जी हो जाएगा। समझिएगा यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका जी हो जाएगा। देखिए सी के बाद डी का गैप है, ई है, ई के बाद दोस्तों क्या करेंगे, एफ का गैप लेंगे, जी, जी के बाद दोस्तों एच का गैप लेंगे, आई, आई दिया हुआ है, आई के बाद दोस्तों जे का गैप लेंगे, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, के। ठीक है, तो एक यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह जो यहाँ पे पहला प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे तो आपको मिल गया, अल्फाबेटिकल में क्या मिल गया, जी मिल गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब संख्या को लेके चलेंगे। ठीक है, ये तो अल्फाबेटिकल वाला हो गया, जी हो गया। अब जी देखेंगे दो ऑप्शन में दिख रहा है, देखिएगा जी ऑप्शन नंबर सी में भी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में भी दिख रहा है। किसी एक ऑप्शन में रहता तो आप नंबर नहीं भी सॉल्व करते, सिर्फ आंसर टिक कर देते, तुरंत आपका आंसर सही हो जाता। लेकिन दो में दिख रहा है तो क्या करेंगे दोस्तों, अब नंबर को भी हम सॉल्व करेंगे। नंबर को सॉल्व करने का मतलब है ये 81 है दोस्तों, उसके बाद क्या है दोस्तों, 81 के बाद 64 है, 64 के बाद दोस्तों क्या है 49 है, और 49 के बाद दोस्तों क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर जो आप ध्यान लगाएंगे, ये दोस्तों 81 है, ये 9 का स्क्वायर है। ठीक है, 9 का यानी 9 का स्क्वायर है, 9 गुणे 9 करते हैं तो 81 आता है। ठीक है, ये 64 दोस्तों क्या है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। उसके बाद दोस्तों क्या है 49 है, ये किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। कहने का मतलब है दोस्तों ये 9 का स्क्वायर हुआ, फिर एक कम 8 का स्क्वायर हो गया, फिर एक कम 7 का स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पे दोस्तों किसका स्क्वायर होगा, 7 से कम कर लीजिए 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 6 का स्क्वायर होता है 36। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, G36, इसका आंसर होगा G36। G36 किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे पहले में दिख रहा है ए में, तो आपका ऑप्शन नंबर है दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा दोस्तों, तो आप अच्छे से सॉल्व कर। चौथा क्वेश्चन है मिसिंग नंबर से, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है और इस टाइप के हमेशा पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्नों को दोस्तों आप बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा कैसे सॉल्व किया जाता है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक है कहाँ, मिसिंग नंबर, यहाँ देखिएगा कॉर्नर पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है ना, यहीं पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या होगी। इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, जो मिसिंग नंबर में जो संख्याएं दी गई हैं, ये पूरी संख्याओं को आप ध्यान से देखिए क्या है, संख्याएं कैसी हैं, वर्ग है, स्क्वायर है, क्यूब है या नॉर्मल संख्या है। तो देखिए 169 है, 144 है, 289 है, 121 है, 196 है, 441 है, 64 है, 81 है, 225 है, 32 है, 35 है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है। तो दोस्तों थोड़ा सा अगर आप ध्यान लगाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो संख्याएं हैं, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से नीचे वाली नहीं, यहाँ से ऊपर जो संख्या जो मैं बॉक्स में बना रहा हूँ, ये जो संख्या है दोस्तों ये किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है, और नीचे ये 32 दिख रहा है, 35 दिख रहा है, ये संख्याएं स्क्वायर ना क्यूब कुछ भी नहीं। ठीक है, ये नॉर्मल संख्या है। ठीक है, ऐसी ही संख्या है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा जो अब इसको सॉल्व करना आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, क्योंकि यहाँ से जो ऊपर दिख रहा है दोस्तों ये वाली, ये सब स्क्वायर है। अब हम देखेंगे कौन किसका स्क्वायर है। देखिएगा ये देखिए, ये
169 यानी 169 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों? 13 का स्क्वायर होता है। ये पहले भी आपको बताया हूं ना, याद भी होगा आपको। 121 किसका स्क्वायर है दोस्तों? 11 गुणे 11 121 होता है। 64 दोस्तों किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। ठीक है, अब इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे, 13 11 जोड़ेंगे 24 और 24 8 जोड़ेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। क्या होगा? इन तीनों संख्याओं को 32। अब ये क्या कर दिया दोस्तों? यहाँ पे लिख दिया है। अब कर क्या रहा है? अब देखिएगा, अब आपको समझ में भी आ गया होगा। ये जो जिन संख्याओं को दोस्तों स्क्वायर है, उन्हीं संख्याओं को लिख ले रहा है और जोड़ दे रहा है, और नीचे जोड़ के लिख दिया 32। ठीक है, अब देखिए, अब इसी प्रकार से देखेंगे दूसरा सॉल्व हो रहा है कि नहीं। 144 किसका स्क्वायर है दोस्तों? 12 का स्क्वायर है। 196 है, ये किसका स्क्वायर है? 196 14 गुणे 14 होता है 196। ठीक है, 81 किसका स्क्वायर है? 9 का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 14 12 12 14 क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 14 26 26 9 क्या हो जाएगा दोस्तों? 35। इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 35। 12 14 26 26 9 35, और 35 देखिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ है 35। ठीक है, ये कर क्या रहा है दोस्तों? जिन संख्याओं का स्क्वायर है उन्हीं संख्याओं को आपस में जोड़ के नीचे लिख दे रहा है। उसी प्रकार से दोस्तों हम क्या करेंगे? लास्ट वाले के भी साथ करेंगे। लास्ट वाले साथ ये क्या है दोस्तों? 289। 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का स्क्वायर होता है। 441 441 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों? 21 का स्क्वायर होता है। 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का स्क्वायर होता है। अब क्या करेंगे दोस्तों? इसको भी आपस में जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? आपस में इसे भी जोड़ देंगे। 17 21 क्या हो जाएगा दोस्तों? 38 हो जाएगा, और 38 15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 53 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 53। आप चाहे तो जोड़ भी सकते हैं। 7 1 8 8 5 13 का 3 हो जाएगा, 2 2 4 1 5। ठीक है, 53 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे भरा जाने वाला संख्या क्या होगा दोस्तों? 53 हो जाएगा। 53 किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर पहले में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या होगा? सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी प्रश्न आपके पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसे दोस्तों बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं मात्र कुछ ही सेकंड में। देखिएगा कैसे सॉल्व किया जाता है। और पांचवा क्वेश्चन देखने से पहले जो दोस्त मैथ में वीक है, कमजोर है, मैथ कम समझ में आती है, तो दोस्तों उनके लिए मैं एक चैनल बनाया हूं जिसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। दोस्तों उस चैनल पर मैं मैथ बेसिक से 0 लेवल और चैप्टर वाइज दोस्तों पढ़ा रहा हूं। कुछ दिनों में दोस्तों मैथ वहां जब आपकी सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगे दोस्तों, आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करने लगेंगे, वो भी बिना पेन उठाए। तो मैथ में आपको थोड़ी सी भी दोस्तों प्रॉब्लम होती है तो उस चैनल पे जरूर जाए, जिसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। अब देखिएगा दोस्तों पांचवा प्रश्न कह रहा है और कैसे सॉल्व किया जाता है बिना पेन उठाए। पढ़िए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए कह रहा है, यदि माह की 5वीं तिथि यानी 5वीं तारीख मंगलवार है तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी? अब प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का मतलब है कि समझना है प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न का आंसर कैसे देना है। इसमें 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूं सॉल्व करके कैसे। देखिएगा, कह रहा है यदि माह की 5वीं तिथि को मंगलवार, ये दोस्तों कह रहा है 5 को क्या है? 5 को है क्या? मंगलवार। ठीक है, हाँ मंगल लिख दे रहे हैं। ठीक है, 5 को मंगलवार है तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी, ये चीज पूछ रहा है। 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी? ठीक है, ये चीज पूछ रहा है ना। माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कह रहे हैं, तो अब हम निकालेंगे कि माह का पहला शुक्रवार किस तिथि को था। माह का पहला शुक्रवार 5 को दोस्तों मंगलवार है, तो थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे। 5 को दोस्तों क्या है? मंगलवार। तो 4 को दोस्तों क्या हो जाएगा? 4 को हो जाएगा सोमवार। 3 को दोस्तों क्या हो जाएगा? 3 को हो जाएगा रविवार। 2 को दोस्तों क्या हो जाएगा? 2 को हो जाएगा शनिवार। पहली को क्या हो जाएगा दोस्तों? शुक्रवार। यानी पहली शुक्रवार कब पड़ रही है? पहली शुक्रवार दोस्तों कब पड़ रही है? पहली तारीख को पड़ रही है। तो दूसरी शुक्रवार कब पड़ेगी? यहाँ पे कह रहा ना, तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी? तो पहली तारीख को जब पहली शुक्रवार पड़ रही है तो दूसरी शुक्रवार कितने को पड़ेगी? 7 दिन और जोड़ दीजिए, एक साथ क्या हो जाएगा दोस्तों? 8। दूसरी शुक्रवार 8 को पड़ेगी। अब माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद पूछ रहा है, तो तीसरी शुक्रवार कब पड़ेगी? 7 दिन इसमें और जोड़ दीजिए 8 में, तो तीसरी शुक्रवार आपका पड़ेगा 15 को। ठीक है, तीसरी शुक्रवार पड़ेगा 15 को। पूछ क्या रहा है? तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी? माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद। अब यहाँ पे दोस्तों प्रश्न थोड़ा सा फंसता है, और ज्यादातर स्टूडेंट क्या होते हैं दोस्तों? कंफ्यूज होते हैं। क्या करते हैं? 3 दिन बाद कह रहा है, 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी, तो 15 में 3 दिन जोड़ देते हैं और क्या कर देते हैं? 18 तुरंत आंसर मार देते हैं, और 18 दिया भी रहता है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ऐसे दिया रहेगा तुरंत मार देंगे और प्रश्न का आंसर हो जाता है यहाँ पे गलत। 18 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है, देखिएगा ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न में, अगर जो कहता
प्रश्न ये कहता तो माह के तीसरे शुक्रवार के तीसरा दिन कौन सा होगा, तब तो 18 होगा। लेकिन ये 3 दिन बाद कह रहा है, 3 दिन बाद कहने का मतलब है चौथा दिन। चौथा दिन 15 में आप क्या करेंगे दोस्तों, ऐड करेंगे 4 दिन, क्या होगा दोस्तों 19 इसका आंसर होगा। 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी, यानी चौथा दिन पूछ रहा है। 3 दिन बाद का मतलब क्या होता है, चौथा दिन, यानी 19 तारीख होगा। 19 तारीख किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समझिएगा क्या हुआ है दोस्तों, एक तो शुक्रवार आपका पहली को पड़ा है, दूसरा 7 दिन जोड़ देंगे, दूसरा दोस्तों 7 दिन जोड़ेंगे तो क्या होगा, पहली में 1 में 7 जोड़ेंगे तो दूसरा 8 को, और तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों 15 को। ठीक है, अब कह रहा है कि माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी होगी। 3 दिन बाद कहने का मतलब है चौथा दिन। तो 15 में आप क्या करेंगे दोस्तों 4 जोड़ेंगे, यानी कि क्या होगा दोस्तों, तीसरी शुक्रवार के 3 दिन बाद 19 तारीख होगी। इसका आंसर होगा 19 तारीख, जो कि ऑप्शन नंबर बी में, यह सही होगा। अगर जो पूछ लेता माह के तीसरे शुक्रवार के तीसरा दिन कौन सा होगा, तब तो 18 होगा। लेकिन 3 दिन जब बाद बोले दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बाद बोले तो 1 दिन बाद वाला दिन, यानी 4 दिन इसमें करेंगे तो 19 तारीख हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से